Lunch should be healthy and heavy. One should eat lunch which is Mr. Tomatoes वो फ्रूट है। ये तो मुझसे टेस्ट क्वेश्चन पूछोगे तो ऑटोमेटिकली तो मैं नहीं बताऊंगी। सही है। मिस्टर टोमेटो कहाँ से फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। In Pakistan, people from all over the world likes to eat biryani in Pakistan. कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बाहर से आता है उसको बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। सही है। ये ऐसा हो सकता है कि शायद पाकिस्तान की नेशनल डिश हो, शायद इसलिए हो सकता है, शायद हो सकता है ना खाते हो। सही है। दिस इज टोटली ट्रू और फॉल्स। सही है। आपका जो दिल कर रहा है आप लोग मार्क कर रहे हैं उस पर हमें पता चल जाएगा वो सही है नहीं। सही है। आयशा सबमिट करा दिया टेस्ट। ज़ैनब और कौन रहेगा? हुज़ैफा, ईमन, अरीबा। टीचर मेरे सही मार्क्स आए ना? हाँ सभी मैं अच्छे मार्क्स आएंगे। गुड जॉब। सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और पता नहीं किस उसके वफा के तो अच्छे याद हैं। सही है। और जब आप लोग बाकी बच्चे भी कराएंगे तो पता चल जाएगा। सही है हुज़ैफा, गुड जॉब। मैंने सबमिट कर दिया। टीचर मैं ट्रू एंड फॉल्स में कंफ्यूज हो गई। तुमने नहीं कराया आज का टेस्ट? मेरे ख्याल से मैंने सबमिट कर दिया है। यस हुज़ैफा आई नो। आज का टेस्ट मेरे टेस्ट के मुकाबले में इजी नहीं। मैंने सबमिट करवा दिया। ओके ज़ैनब, गुड जॉब। कौन कौन रह गया है मुझे सिर्फ जी। शामिर आपने सबमिट कराया? मैंने भी सबमिट करा दिया। ओके शामिर, व्हाट अबाउट यू? यस शामिर। फहद, हैव यू सबमिटेड इट? बस वो ट्रू फॉल्स लास्ट है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रखा है। 5 मिनट के बाद मैं रिस्पॉन्सेज ही बंद कर दूंगी। वहाँ पर सबमिट ही नहीं करा पाएंगे। जल्दी से करो। नहीं आराम से करो, पढ़ के करो। सही है। कौन रह गया? परवा। अभी बोलिए 5 मिनट में लेंगे। हाँ 5 मिनट ले। टीचर हाँ जापान का पॉपुलर फूड क्या होता है वैसे? देखो हर कंट्री का पॉपुलर फूड आपको लिखवाया अभी तक का मैंने, तो आप सर्च भी करें। बेसिकली जापान के अंदर अभी हम बात नहीं कर सकते। जापान का तो मैं सबमिट करो अभी। जापान का ये है ही नहीं। अच्छा जापान का भी नहीं है। मिस मेरे मार्क्स भी आ गए। टीचर मेरे 17 आए। टीचर मेरे 20 आउट ऑफ 20 आए। मेरी भी 20 आउट ऑफ 20 आए हैं। किस किस के आए हैं? अली के आए हैं और आयशा के आए हैं या ज़ैनब के आए हैं? पता नहीं भाई। शामिर समीर के भी बहुत अच्छे आए हैं, वफा के भी बहुत अच्छे आए हैं। बस मेरे 18 है। यस और इलिया हैव यू डन योर टेस्ट? कौन रह गया है वो जरा अपना हाथ खड़ा करे जूम पर। यस पॉपुलर फूड ऑफ जापान। who hasn't submitted a test yet? Kindly raise your hand. Okay Ariba beta kindly do it first. पॉपुलर फूड ऑफ जापान। बस मैंने सेंड अपना कर दिया टेस्ट। टीचर लिंक पॉपुलर फूड ऑफ। Wow. When we are almost done with the test, now you are asking for the link, right? This is a very good way to go. तो बेटा काइंडली बी पंक्चुअल, टाइम पे आया करें क्लास में ताकि बार बार लिंक मुझे सेंड ना करना पड़े। ओके नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग अपनी हिस्ट्री की बुक्स निकालेंगे। सही है। हिस्ट्री की बुक्स निकालने के बाद जी हमारा पेज नंबर शेयर करिएगा बेटा। मिस पेज नंबर 30 हमें करना था, हमने 29 कर लिया था। यस पेज नंबर 30। ओके पेज नंबर 30 है और पेज नंबर 30 का मैं रिकैप कौन देने वाला था? कल मैंने 2 नाम लिए थे। हाँ हुज़ैफा। एक हुज़ैफा और एक आयशा। हाँ देखो तुम इस तरह की चीजें कितनी याद रहती है ना, है ना फार? ओके क्योंकि मुझे पता है कि आयशा को हम सेकंड चांस देंगे लेकिन पहला चांस हम हुज़ैफा को देंगे आज। ओके हुज़ैफा काइंडली ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 30 और आज हमें हुज़ैफा रिकैप देना, सो काइंडली लिसन वेरी केयरफुली। मिस पहला चांस मिस आयशा को दे दें। नहीं 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 आज हम पहला चांस हुज़ैफा को ही देंगे और वो भी तो हुज़ैफा अपनी रिकॉर्डिंग खोलेंगे। सही है। जिस जिस रिकॉर्डिंग बंद है ना उसके आज के टेस्ट में -5 तो करूंगी ही करूंगी। सही है। ये तो मैं पहली रूल है ये, अब से मैं टेस्ट के ऊपर लिखूंगी इसका ऑप्शन।
कि whoever won't open their videos उसके -5 हुआ करेंगे उस टेस्ट। सही है। देखो ज़ैफा, तो -5 सुनते ही ज़ैफा का कैमरा खुल जाता है ना ज़ैफा? ओके ज़ैफा, come on, hurry up. सबसे पहले ज़ैफा में recap दे रहे हैं, so everyone kindly listen very carefully. Okay ज़ैफा? I have got 18. Okay, good job Fahd. Okay ज़ैफा, hurry up. We don't have all day. मैं जान जो पुराने जमाने में पुराने ज़माने में कौन मैं है? नाम भूल गया उसका। काट्रा। मैकार्ट्रा जो था वो एक बहुत ही रिच मैन था और उसकी नोबल थी लाइफ थी और उसके पास बहुत सारे नौकर थे काम करवाने के लिए उसने। अच्छा, इसमें बताऊं? तो और फिर उसका टाइम से दो। खत्म हो गया ज़ैफा? हाँ ज़ैफा खत्म हो गया बस। वाओ ज़ैफा, इसमें छोटा बताऊं? एक्सेप्शन पढ़ के आना था ना। इसमें बताऊं? यस फाद, इसमें बताऊं? यस फाद। मिस जो मिकारा जो था वो एक रिच मैन था और उसके जो वो फार्म्स वाले थे वो वो हर काम करते थे और वो भी खुश अपनी लाइफ वो आराम से गुजारता था और उनकी भी करता था। उनको हर चीज देता था, खाना अच्छा देता था, पानी पीने के लिए अच्छा देता था। मुझे भी दो। Okay, yes फाद, your reflection is more correct. Okay आयशा, correct आयशा। Yes, I cannot see her right now. Okay, then we are moving towards. और बताऊं? Yes, Shamir. How was the farm of Nikata? For a few minutes. Nikata का farm देखने कैसा था? Big and fun. जब मैं गई थी बुक। Okay, I should ask one question to Shamir first. Yes, Shamir. How was the farm of Nikata? Nikata का farm के बारे में कुछ चीजें बताएंगी हमें। किस तरह का था? और मिस एक बात बताऊं? नहीं 2 मिनट। थैंक यू, आप बता चुके हैं, थैंक यू सो मच। यस शामी, जल्दी बताओ, टाइम नहीं हमारे पास। कहाँ थे शामी? हिस्ट्री में समझ ही नहीं आया। हमें तो 1920 था ना, उसमें अमेरिकन में ना वो टॉम बॉम्ब निकालकर मिला फाउंड हो जाता। Okay, Fat, excellent job. Okay, now kindly stay quiet everyone and let one student talk at a time so we can know what they are saying. Okay, yes Aisha, and give me a recap. Okay, everyone listen very carefully. Okay, after this I will ask you questions. पेज नंबर 30 का वो पढ़ना ना। Yes. Teacher Hakankata was another rich farmer. वो मिकात्रा की तरह एक rich farmer था of the middle kingdom में। Okay. He was away frequently and his letter to his family have survived. और वो बहुत दूर रहता था और वो अपने फैमिली को लेटर्स भेजता था। सही है। This that family life has not changed much over 4,000 years. Okay. He tells us to stop complaining that he does not give them enough. उसके सन उसको कंप्लेन करते थे कि वो उनको बहुत कम पैसे देते हैं अपने उसमें से। And to be pleasant to your stepmother. और वो अपनी stepmother से खुश होना। He is angry at one son for not showing the grain with another brother fairly. और हेकेनता जो था वो अपने एक सन से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो अपने दूसरे भाई के साथ जो उसके पैसे होते थे वो सही से फेयरली शेयर नहीं करता था। The letter is सिर्फ पैसे, grain, or we can say that food. Food. Okay, food and money both. Okay, that's good. Yes, fair. The letter described the effects of poor harvests when food had to be rationed. उनके जो लेटर्स थे वो अफेक्ट करते थे
of poor harvest. Oh, जब you have done a very good तो job. Yes, yes, yes. Okay, what does the word ration mean? जब रेशन पता है किसे किसी कहते को हैं? रेशन कहते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ पोर्शन ना हर इंसान के लिए फिक्स हो। सही है। यानी कि उस जमाने में क्या कह रहे हैं कि उसके लेटर्स से हमें पढ़ के पता चल रहा है कि उस वक्त जो कितना ज्यादा पुअर हार्वेस्ट होता था, मतलब लोग कितनी, मतलब हार्वेस्ट कैसे कहते हैं, जब हम अपनी चीजें क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको जब हम निकालते हैं तो उसको हम हार्वेस्ट कहते हैं ना। तो कह रहे हैं कि उस जमाने में फूड इतना ज्यादा कम था कि हर इंसान के लिए रेशन था। रेशन से क्या मुराद है कि एक कोई स्पेशल क्वांटिटी थी जो कि हर इंसान के लिए फिक्स थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर इंसान एक स्लाइस खा सकता है ब्रेड का, तो हर इंसान एक ही स्लाइस खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकता क्योंकि उससे ज्यादा फूड अवेलेबल ही नहीं। सही है आयशा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? they also list the cost of food and clothing, और वो अपने जो फूड और क्लोथिंग लोगों को देते थे उसकी वो पैसे भी लेते थे। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई क्वांटिटी लेटर्स? आई थिंक आयशा ने बहुत अच्छा समझाया। समझ में आ गया सबको? सही है। कि क्या कह रहे हैं, हम जस्ट स्क्रीन शेयरिंग इट राइट नाउ, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक दफा आखिर दफा एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ओके ना, व्हाट इज सेइंग इज दैट दिस इज द होमवर्क दैट आई गिव टू यू ऑल टू रीड इट। सही है ना। द हिकानिटी लेटर्स। सही है। हिकानिटी कौन थे? हिकानिटी बेसिकली ही वाज अनदर रिच फार्मर ऑफ द मिडिल किंगडम। सही है। कह रहे हैं कि वो भी जो मिडिल किंगडम था, जो हमारा लास्ट पुराना एरा था, उसका क्या था? ही वाज अनदर फार्मर। सही है ना। He was away frequently and as his family have survived. सही है। क्या कह रहे हैं कि हिकानिटी को किस चीज का शौक था? He was away frequently। सही है, मतलब है कि he liked traveling। सही है, उनको ट्रैवलिंग का शौक था और उसकी वजह से मोस्टली अपने घर पे फाउंड नहीं होते थे। लेकिन क्या हुआ कि हमें जो है कुछ लेटर्स मिले जो कि हिकानिटी अपनी फैमिली को लिखे थे। सही है। तो देखते हैं क्या पता चला। They show that family life has not changed much over the 4,000 years। सही है। कह रहे हैं कि इसके लेटर्स से हमें पता चला कि जो फैमिली लाइफ है ना लोगों की, वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई 4,000 ईयर्स से। इससे क्या मुराद है? लाइक फॉर एग्जाम्पल हिकानिटी उसने अपने फैमिलीज को लेटर्स लिख रहे थे, तो उनकी हमें पूरे पैराग्राफ से पता चला कि उसके सन्स रहते थे। सही है। उनकी वाइफ भी रहती थी, मतलब उनकी जो स्टेप मदर थी, ये सब मिलके रहते थे। डू वी लिव लाइक दिस राइट नाउ एज वेल? क्या आजकल भी हम लोग अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं? सही है। हम लोग अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि इससे क्या पता चला कि फैमिली लाइफ में ज्यादा चेंजेस नहीं आई। He tells his son to stop complaining about that he does not give them enough and be pleasant to their stepmother। सही है। वो अपने सन से हमेशा क्या कहता था? वो हमेशा कहता था अपने सन से कि दोनों सन से बात बोल रहा था कि हर वक्त हर चीज में कंप्लेन नहीं किया करो कि मैं तुम लोग को ज्यादा चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। और क्या कहते थे कि अपनी जो स्टेप मदर है उनके साथ अच्छे से रहा करो। प्लेजेंट का क्या मुराद है? कि ट्रीट हर वेरी काइंडली। सही है, अपनी उनके साथ अच्छे से बात किया करो। He is angry with one son for not sharing the grain with another brother freely। वो अपने एक son से बहुत ज्यादा गुस्सा था। क्यों? क्योंकि वो करता था कि अपने दूसरे भाई के साथ जो फूड होता था या वो जो भी रिसोर्सेज भेजता था ना, वो अपने भाई के साथ फेयरली शेयर नहीं करता था। सही है। लेट अस डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पुअर हार्वेस्ट। और बाकी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं कि उस जमाने में क्या दिखाया गया। जब हिकानिटी के लेटर से पता चला है तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड थी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि लोगों को जो है वो ज्यादा खाने पीने की चीजें नहीं मिलती थी। जो हार्वेस्टिंग थी, जो लोग अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, वो बहुत कम क्वांटिटी में कर रहे थे। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि फूड रेशन था। रेशन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल आपको बता चुकी है एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हर इंसान के लिए फिक्स थी। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि पूरे दिन में जैनब सिर्फ एक ही टाइम का खाना खा सकती है। सही है। तो क्या होगा कि सिर्फ जैनब नहीं खाएंगे बल्कि आयशा को भी एक टाइम का ही मिलेगा और हमाद को भी एक टाइम का ही मिलेगा और सबको ग्रेड 5 में सबको एक ही टाइम का खाना मिलेगा। सही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे और फूड अवेलेबल ही नहीं था। अगर फॉर एग्जाम्पल जैनब 2 दफा खा लेंगी ना, तो उसका क्या मतलब है कि जैनब फॉर एग्जाम्पल किसी और के हिस्से का फूड खा रही हो। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि फूड क्या था उस जमाने में? रेशन था और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं था। और जो फूड जो क्लोथ थे उस जमाने में एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा थे। सही है। यहाँ तक कोई मसला सबको समझ में आ गया कानेटी लेटर्स क्या आते हैं? सही है। तो अब जब हमने कानेटी लेटर्स पढ़ा तो इसके बाद हमें क्या समझ में आता है कि मिकाटर तो बड़े मजे से रह रहा था जबकि कानेटी को इतने मसले थे। ऐसा क्यों है? यस है ना। ऐसा क्यों है? हिकाने ने तो बड़े बेचारा बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ गुजार रहा था जबकि मिकाटर ने तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है। इससे क्या समझ में आता है? बस इससे ये समझ में आता है कि वो हमें वो उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। मैं तो अगर उसको ट्रैवलिंग और शौक वो था तो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उनकी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है? एक ही एरा में रह रहे थे ना दोनों। दोनों पुराने जमाने के लोग हैं, दोनों मिडिल किंगडम में ही रहते थे, तो भाई इतने लाइफ में डिफरेंस है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है?
हाँ सैनब। टीचर क्योंकि उसने डिस्क्राइब किया था पुअर हार्वेस्ट जब उसको फूड मिलता था। तो पुअर हार्वेस्ट तो विकाट्रा के लिए भी होगा, तुम लोगों को क्या लग रहा है? सिर्फ आनेटे बेचारा परेशान था। यस आयशा। टीचर चूंकि इनके पास तो सर्वेंट्स नहीं थे। सर्वेंट्स नहीं थे, सही है, तो इससे क्या पता इसमें चलता है? सर्वेंट्स का कोई जिक्र ही एग्जैक्टली, सर्वेंट्स तो उसके पास थे ही नहीं। उस बेचारे के अपने अपनी फैमिली को वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो वो अपने सर्वेंट्स को कैसे सपोर्ट करेगा? सही है ना? जब वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा, तो वो अपने सर्वेंट्स को कैसे खाना खिलाएगा? सही है। तो इस पैराग्राफ से पढ़ के क्या समझ में आता है कि हर टाइम के अंदर जो है वो हर डिफिकल्ट टाइम आता है। सही है। लेकिन रिच पीपल क्या थे, जो लिखे नोबल, मिकाट्रा क्या था? मिकाट्रा वाज अ रिच नोबल मैन। तो मैं आपको क्या बता रहे थे कि जो नोबल मैन होते हैं, जो कि रिच होते हैं, वो लोग होते हैं जिनकी पूरी फैमिली ही रिच होती है। दे बिलोंग टू अ रिच फैमिली। तो कह रहे हैं वो हाई रिच फैमिली होल्ड्स है। जब हमने उसकी लाइफ पढ़ी तो हमें क्या समझ में आया था कि उस टाइम लाइफ बहुत इजी थी, उसके सर्वेंट्स भी बहुत ज्यादा हैप्पी थे, और ही वाज अफोर्डिंग एवरीथिंग। सही है ना? उसका आपको याद है उसका मिकाट्रा का हाउस कितना बड़ा था? किसको याद है? मिकाट्रा का हाउस याद है सबको? कैसा था दिखने में? कहती है ग्रैंड एंट्रेंस थी, बहुत बड़ा सा गेट था, उसके पास एक गेट कीपर भी था, उनके गेट के सामने एक बहुत बड़ा सा पाउंड भी था। याद है ना सबको? टीचर मुझे बता देगी कि आपने जो पिछली दफा आपने मुझे होमवर्क दिया था, what should you do if you were a pharaoh of an empire? What will be your rules and regulations for your एक मिनट, वी विल डिस्कस दिस आफ्टर कमिंग बैक। सही है। अभी 11:54 हो रहे हैं, आप लोगों को जब 12 PM पे दोबारा ज्वाइन करना है। सही है। और हम लोग बाकी का लेक्चर तब कंटिन्यू करेंगे। अभी 1 मिनट रह गया मीटिंग ओवर होने में। ओके, मीट यू आफ्टर 5 मिनट्स। जल्दी से पानी पी के आ जाओ सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। So now the Egyptian paragraph, science. exactly, Egyptian science. In mathematics and astronomy, the Egyptians were less advanced than the Babylonians. They were, however, better in medicine, Right. particularly in the use of herbal treatment, the process and methods of इस आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। and are मैं देखो ये कहने वाली थी कि देखो इतना हमारे को आवाज नहीं आई, दूसरे से हमें रीड नहीं करना, हमें पढ़ना है कि ये होता क्या है। सही है ना? लिसन वेरी केयरफुली। इजिप्शियन साइंस कह रहे इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी द इजिप्शियंस वर लेस एडवांस देन द बेबीलोन्स। सही है। आप लोग को याद है बेबीलोन्स कौन थे? अलेक्जेंडर की डेथ कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में टीचर। बेबीलोन में हुई थी। तो बेबीलोन्स कौन है? बेबीलोन्स वो लोग हैं जो कि बेबीलोन के अंदर रहते थे। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि उस जमाने में ये सारे ओल्ड एज के लोग हैं ना, तो कह रहे हैं कि उस जमाने में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के अंदर ना इजिप्शियंस इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। सही है। जो बाकी की कंट्रीज थी वो ज्यादा एडवांस थी। सही है। कह रहे लेकिन हाउएवर दे वर बेटर एट मेडिसिन। इजिप्शियंस किसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे थे? मेडिसिन के अंदर। सही है। कैसे? कह रहे कि आप वो लोग जो ना वो हर्बल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा फेमस थे। हर्बल ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? हर्बल ट्रीटमेंट कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि पुराने ज़माने में लोग जो है वो हर तरह के डिफरेंट उनके ट्रीज होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जो उनकी ट्री के लीव्स होते थे ना, उनसे मेडिसिन बनाते थे। हर्बल बेसिकली कहते हैं कि जो कि घर में मेडिसिन बन सकती है। दिस इज बेसिकली नोन एज हर्बल ट्रीटमेंट। तो आप लोगों ने देखा हमेशा पुरानी मूवीज में भी ये दिखाते हैं कि वो एक कोई पता नहीं कोई चीज़ लेके आते थे, कोई कोई ट्रीज में से कोई पत्ते तोड़ के लाते थे, और उसको फिर जो पीसते थे और चोट पे लगाते थे, बोलते थे इससे सही हो जाएगी। सही है। तो क्या था कि उस जमाने में लोगों को मेडिसिन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो इजिप्शियंस थे वो मेडिसिन में बहुत ज्यादा अच्छे थे। सही है। इसकी एक सबसे अच्छी एग्जांपल क्या लिखी हुई है? द मेथड इन द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन आर द एविडेंस ऑफ दिस स्किल। सही है। यानी कि उनका जो ममीफिकेशन का जो प्रोसेस था ना, उसकी वजह से वो लोग फेमस है। ममीफिकेशन किसे कहते हैं? आपने देखा इजिप्शियंस ने उस जमाने में जो उनके फिरौन थे और जो हमारे जो लोग थे, उनको ममीफाई करा था। आज तक फिरौन की बॉडी जो है वो हमारे म्यूजियम्स में रखी हुई है। इससे क्या मुराद है कि कह रहे कि उनको ममीफिकेशन का प्रोसेस समझ में आ गया था कि किस तरह से ममीज करनी है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं कि किस तरह से एक कॉर्प्स को प्रिजर्व करना है। अगर किसी इंसान की फॉर एग्जाम्पल डेथ भी हो जाए ना, तो वो लोग क्या करते थे कि इस तरह के कुछ केमिकल्स बनाते थे, कुछ इस तरह की कुछ हर्बल ट्रीटमेंट से कुछ उन्होंने मेडिसिन बनाई हुई थी कि बॉडी खराब नहीं होती थी। सही है। जो बॉडी होती थी इंसान की वो वैसी की वैसी रहती थी, इसको मम्मी कहते हैं बेसिकली। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है? इजिप्ट से है। सही है। और क्या कह रहे हैं, इसके अलावा हमें किसी से पता चलता है कि उस जमाने में आपने देखा है हमारी जो क्लियोपैट्रा है, इसको सब पूरी वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल लेडी कहा जाता है।
सही है ना। आज तक भी कहते हैं कि अगर कोई भी ब्यूटीफुल की एग्जांपल देते तो कहते हैं कि शी वाज एज ब्यूटीफुल एज क्लियोपैट्रा, लेकिन नहीं, उससे कोई जो है कंपेयर नहीं कर सकता। सही है। तो कह रहे हैं कि उस जमाने में भी क्लियोपैट्रा जो है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जबकि कोई भी किसी भी किस्म के उन लोगों के पास इतनी कोई कॉस्मेटिक्स, इतनी सारी कोई ब्यूटीफुल चीज़ें नहीं थी, लेकिन क्या था कि उन लोगों ने फिर भी चीज़ें बनाई हुई थी। सही है। इन दी ओल्ड एजेस, उस जमाने में भी क्लियोपैट्रा ने और जो उनकी क्वीन थी जो नेफर्टी थी, इन लोगों ने जो है वो उस जमाने में भी अपने अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स बनाए हुए थे, एंड दे वर सो ब्यूटीफुल। जो कि आजकल के लोग अब बना रहे हैं वो इन्होंने पहले बनाए हुए थे। तो क्या कहते हैं, इससे के पता चलता है कि वो लोग मेडिसिन के अंदर क्या थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी उनका सब्जेक्ट नहीं था। आता कोई मसला समझ में आ गया? यस। ओके, मूव ऑन। जो कुछ पूछो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं इजिप्शियन रिलीजन की तरफ मूव कर रहा है। कुछ पूछना है? ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, इजिप्शियन रिलीजन। क्योंकि आप लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि इजिप्शियन रिलीजन जो है ना वो बाकी रिलीजन से डिफरेंट क्यों था। सही है। नाउ दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कह रही कि इजिप्शियन रिलीजन ना बाकी रिलीजन से पता है क्यों डिफरेंट था? बिकॉज इजिप्शियन लोग ना लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बिलीव करते थे। किसके ऊपर बिलीव करते थे? लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर। उन लोगों के लिए, इजिप्शियंस लोगों के लिए ना जो अर्थ की लाइफ है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, बल्कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती थी? वो लोग ये बिलीव करते थे कि अगर आपने देखा जेब के अंदर क्या होता था, जेब के अंदर का फॉर एग्जाम्पल इफ समवन डाइड, अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो जब उसको बरी किया जा रहा होता था ना, जैसे जिनके पुरानी किंग्स जिनकी सबकी डेथ हुई है, तो क्या करते थे कि उनको बरी करते थे, उनको जितना गोल्ड होता था, उनकी जितनी चीजें होती थी, वो सब उनके साथ दफनाई जाती थी। क्यों? कहते थे कि वो लोग ये मानते थे कि जब हम लोग उठेंगे ना दोबारा, हमारी लाइफ आफ्टर डेथ होगी, हम दोबारा से हमारे जिंदा होंगे, तो क्या होगा, सब चीजें हम अपने साथ लेके दोबारा बाहर निकल जाए। सही है। वो लोग किसके लिए बिलीव करते थे? वो लोग ये मानते थे कि इफ दे डाई तो दे विल हैव अनदर लाइफ। तो क्या कह रहे हैं कि इस वजह से क्या था कि इजिप्शियन लोग बाकी लोगों से डिफरेंट है ना। प्रॉपर वर्शिप ऑफ द गॉड्स वाज अ की टू अ हैप्पी लाइफ आफ्टर दैट। सही क्या कह रहे हैं कि और ये लोग क्या मानते थे कि अगर हम लोग गॉड्स की सही से वर्शिप करेंगे ना तो क्या होगा कि हमारी जो लाइफ आफ्टर डेथ होगी ना बहुत ज्यादा अच्छी होगी। The pharaoh believed themselves to be gods, and because the afterlife was so much more important than the present, they built their tombs and temples out of stone and their palace out of mud bricks. कह रहे हैं और क्योंकि ये लोग ये जो पैरस है, पैरस किसे कहते हैं? यस है ना? यस हमाद, पैरा किसे कहते हैं? Yes, miss. पैरा किसे Yes, कहते हैं? empire. एम्पायर। Empire. एम्पायर। पैरा किसे कहते हैं? शैतान। शैतान। वाओ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। पैरा कहते हैं रूलर को। पैरा किसे कहते हैं? रूलर्स को। तो जो उनके ज़माने के जो इजिप्शियंस रूलर्स थे ना, जो जो मतलब जो लोगों को रूल करते थे, दे वर कॉल्ड एज पैरस। सही है। तो कह रहे जो फेरा थे ना वो लोग क्या बिलीव करते थे, वो लोग अपने आप को गॉड्स मानते थे। सही है। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे जो फिरौन थे वो क्या मानता था अपने आप को? फिरौन क्या बोलता था? फिरौन क्या बोलता था? मैं क्या हूँ? एक गॉड हूँ। पता है ना आप लोग की बात? जब ये जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है उसके साथ कितना बुरी आजमाइश से वो गुजरा है। तो क्या कह रही है कि जो उस पुराने ज़माने के जितने भी इजिप्शियन रूलर्स थे वो लोग अपने आप को गॉड्स मानते थे। सही है। और क्योंकि वो लोग जो है वो अपनी आफ्टर लाइफ के लिए इतने ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने क्या करा हुआ था, उन्होंने जो है वो बहुत सारे टॉम्स, टॉम्स कैसे कहते हैं? टेम्पल्स और टॉम्स, टॉम्स कैसे कहते हैं? मिस टेंपल को दफन करते हैं जब एग्जैक्टली, टॉम्स कहते हैं। कोई वैसा हो। एग्जैक्टली, टॉम्स कहते हैं जैसे कि मज़ार को। टॉम्स कैसे कहते हैं? मज़ार को। टॉम यहाँ पे लोग follow होते हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि हमारे कायदे आज़म का टॉम है ना, उसके अंदर कौन है? कायदे आज़म हमारे बरी हुए हैं। तो कोई भी ऐसी जगह जिसके ऊपर कोई मतलब जैसे कोई बिल्डिंग बना दी जाए जहाँ पे अंदर कोई भी किसी भी इंसान को बरी किया जाए, वो बेसिकली टॉम बन जाता है। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि फेरोस ने क्या करे थे? फेरोस ने टॉम्स बनाए थे और टेम्पल्स बनाए थे। टेम्पल्स बेसिकली क्या कहते हैं? इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। आपने देखा सर इंडिया के अंदर एक टेम्पल्स बने हुए होते हैं जहाँ पे लोग जाके जो है वो अपनी दुआ मांग रहे होते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी मस्जिद है। सही है। जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके चर्चेज होते हैं। तो टेम्पल से कहते हैं, टेम्पल जो है वो बेसिकली एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या करा था, क्योंकि फेरोज जब वो आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो इन्होंने क्या करा था, बहुत सारे टॉम्स और टेम्पल्स बनाए हुए थे जो कि उस जमाने में भी उन्होंने स्टोन से और पैलेसेस से बनाए हुए थे। सही है। मड ब्रिक्स वगैरह से बनाए हुए थे। और उनके जो पैलेसेस भी बहुत सारे फेरोज ने क्या करे हुए थे, अपने बड़े बड़े पैलेस बनाए हुए थे। पैलेस कैसे कहते हैं सबको पता ही होगा। तो सही है ना? यहाँ तक कोई मसला समझ में आ रहा है? सही है। ओके, ये मुझे जो है वो कहाँ गई? ओके,
यस फरवा। टीचर मुझे क्वेश्चन तो बता दीजिए, आपने लास्ट वीक में दिया था। एग्जैक्टली उसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए थे फेरास के, आपको वो लिखने थे। उसके बाद आपको अपनी मर्जी से एक फेरा ड्रॉ करना था, सही है। उसके बाद आपको नीचे 5 पॉइंट्स लिखने थे कि अगर आप एक फेरा होते, अगर आप एक रूलर होते, तो आप क्या करते किसी कंट्री के लिए, खुद से कुछ भी हो सकता था। मैंने आपको वो भेज दिया था ना, क्या भेज दिया था? मिस पॉइंट्स भी वो बता दिया, वो भेज दिया था ना, वो आपको कॉपी उसके अंदर लिख दिए थे। देखो, जिसने जो काम किया है उसकी चेक हो गई है, जिसने जो नहीं किया वो मैंने पेंसिल से नीचे लिख दिया है, सही है। अब इतनी सारी कॉपी से चेक किया, मुझे याद नहीं है। ओके नाउ, अभी तक किसी का कोई मसला, किसी को कुछ पूछना है? अब अच्छी तरह से पहले मेरी बात सुन लो, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हमाद जो है वो हमें सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है मिकाट्रा, हमाद जो है वो उसकी हमें चीज़ें बताएंगे, सही है। सेकंड टॉपिक है हमारा कांटे लेटर्स, उसके बारे में जैनब हमें बताएंगी। थर्ड टॉपिक है हमारा इजिप्शियन साइंस, उसके बारे में हमें आयशा बताएंगी। फोर्थ टॉपिक है हमारा इजिप्शियन रिलीजन, उसके बारे में हमें वफा बताएंगी, सही है। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा कि इजिप्शियन एम्पायर किस तरह से एंड हुआ, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो हमें मौदशम बताएंगे, सही है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा क्या होगा, हिस्ट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो काइंडली मेक श्योर कि आप लोग पढ़ के आएंगे और अपनी रिवीजन देंगे, और यहाँ पे हमारी क्लास के और हम लोग सुनेंगे। जी नहीं, और फिर जब आप बताएंगे ना, तो फिर हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे, और ये लोग भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, सही है ना आयशा? पहले बताना और फिर मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछना, सही है। टीचर आप मेरा कौन सा टॉपिक दिया आपने मुझे? इजिप्शियन साइंस, ओके। सही है। इजिप्शियन किस चीज के अंदर? मेरा कौन सा टॉपिक आपने मुझे दिया? लास्ट वाला, इजिप्शियन रिलीजन। आपने टॉपिक कौन सा दिया? मेरा टॉपिक कौन सा है? ओके फाइन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ठीक है। ओके वफा, टॉपिक सुन के जाओ। तुम्हारा ये है कि उनका रिलीजन बाकी रिलीजन से कैसे डिफरेंट था, सही है वफा? ये वफा का टॉपिक है। ओके वफा, अल्लाह हाफिज। ओके ना, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारा तो मिकाट्रा के बारे में बताओगे, हाउ वाज द लाइफ ऑफ मिकाट्रा, सही है। जैनब जो है वो हिकारिटी के बारे में बताएंगी, आयशा इजिप्शियन साइंस के बारे में बताएंगी, यस बिल्कुल हमाद, सही है। और वफा बता चुकी है, और मोहतशम और फरवा ये बताएंगे कि रिलीजन किस तरह से एंड हुआ था, सही है। ऐसा क्या हुआ था कि उनका रिलीजन एंड हो गया, सही है। सो इन द नेक्स्ट क्लास हमारी जो ग्रुप ए है उसकी प्रेजेंटेशन है, सो काइंडली सबका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लास नहीं लेंगे और प्रेजेंटेशन दे दी और मैंने उनका टॉपिक डिसाइड कर लिया, तो उनका टॉपिक पेपर में आएगा, सही है। सबको प्रेजेंट होना जरूरी है। उसमें बताएंगे। नहीं, ये जो वेंसडे को क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर इनकी प्रेजेंटेशन कल जल्दी खत्म हो गई तो हम कल ही डिस्कस कर लेंगे, सही है। कल इस्लामिया की क्लास है। इस्लामिक की क्लास है, लेकिन उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे और आयशा लोग की प्रेजेंटेशन लेंगे, सही है। ओके ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।